Hello everyone, this is Saloni Kabra. Welcome to my channel. I am your legal mentor and I am going to be your guide for whatever law exams you are preparing for or in general everything. So in this video, I am going to tell you 5 things that I would do differently if I were appearing for any law exam this year. Number 1 is फोकसिंग ऑन रीडिंग मोर देन रूट लर्निंग. नाउ आई नो बहुत सारे हमारे लॉ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें लर्निंग सेंट्रिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है. कई बार हमें लीगल रीजनिंग याद करनी होती है, केसेस याद करने होते हैं, जीके याद करनी होती है. बट इंस्टेड ऑन जस्ट फोकसिंग ऑन रूट लर्निंग, रट्टाफिकेशन काम नहीं करता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें उस चीज़ को जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेट करके पढ़ना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीके भी पढ़ रहे हो तो जीके में आप जो स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो उसे कोशिश करो कि आप करंट अफेयर्स से रिलेट करो, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ बार बार आपके सामने आएगी, बार बार उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, वो आपको अच्छे से याद होगी रैदर देन एक बार जो बैठ के आपने रट ली. सो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन रूट लर्निंग एंड नॉट रीडिंग मोर एंड मोर. दूसरी चीज़ है स्टिकिंग टू वन रिसोर्स. नाउ आई नो एक मेजर फोमो होता है सारे स्टूडेंट्स में कि उनको सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स पे जितने भी सारा कोर्स स्टडी मटेरियल होता है वो सारा इकट्ठा करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल सुकून मिलता है कि हमने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, हमसे कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए. आपका फ्रेंड XYZ कोचिंग से पढ़ रहा है तो आप उसके भी नोट्स ले लेते हो, आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप उसके भी ले लेते हो. हम ये सारी चीज़ें इकट्ठा ही करते रह जाते हैं और वो कभी हमारे काम नहीं आती. तो ये बहुत वैसी हरकत है जो हमारे पेरेंट्स करते हैं कि एकदम पुरानी चीज़ों को संभाल के रख लेंगे, उन्हें फेंकेंगे नहीं, एंड देन 10-20 साल निकल जाते हैं और वो पुरानी चीज़ कभी हमारे काम नहीं आती. तो जब हम इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं तो जेन्युइनली हमें लगता है कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, हम सबको पढ़ें, तो हम एक पे फोकस ही नहीं कर पाते. दिन में सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही है, वैसे ही आपके पास टोटल लिमिटेड टाइम है आपके नेक्स्ट पेपर तक. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज, एक या 2 बेस्ट रिसोर्स पे फिक्स्ड रहो. आई नो सब ये कहते हैं, फिर भी आप नहीं मानते हो, बट आपका जब एग्जाम हो जाएगा तब आप अग्री करोगे कि ये बात एक्चुअली सही थी. इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. वेल, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय PhD एंट्रेंस, आई यूज्ड टू डू दी सेम. बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए एंड एंड में इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन देन रिजॉल्विंग योर प्रॉब्लम. सो प्लीज अवॉइड इट. थर्ड इज वेटिंग टू स्टार्ट योर मॉक्स टिल यू फील रेडी. हमारा अभी लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस नहीं हुआ है, हमारा जीके नहीं हुआ है, हमारा लीगल रीजनिंग नहीं हुआ है, वो कभी होगा भी नहीं. देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको लगेगा यू आर कंप्लीटली रेडी टू अपीयर फॉर योर मॉक, और ऐसे सोच सोच के हमारा क्लैट का पेपर पास आता जाएगा. मॉक समझिए आप क्यों होते हैं, जिससे वो आपको दिखाएं कि क्लैट का पेपर कैसे होगा. उसमें आप सारी चीज़ें सीखो और वो इम्प्लीमेंट करो अपने फाइनल पेपर पे. जितनी जल्दी मॉक शुरू करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुम अपने स्कोर्स में देखोगे, अपने कॉन्फिडेंस में देखोगे. आई नो कि मॉक्स में कभी बेकार मार्क्स आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बट हमें नहीं होना है. मॉक्स एक्चुअली शो यू योर लोएस्ट बेंचमार्क, उससे नीचे तुम कभी जा ही नहीं सकते. इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और क्या चीज़ हो सकती है. इफ यू आर स्कोरिंग 50 और 60 इन योर मॉक्स, यू नो दिस इज योर क्वेश्चन, यू आर नॉट गोइंग टू गो बिलो दिस, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस करोगे आप इससे बेटर ही होगे आगे. सो प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय मॉक्स. आई नो ये कहना आसान है, फील करना मुश्किल है जब आपके एक मॉक में गंदे मार्क्स आते हैं. उससे गेट ओवर होने का क्या तरीका है, तुरंत हम 1-2 दिन में उससे इंप्रूव करके दूसरा मॉक दे, उसमें हमारे थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं, फिर हम तीसरा मॉक दे. तो है ना, एक गम को बुलाने का क्या तरीका होता है, दूसरा गम हम आगे प्रिपेयर रखें. सो यू विल फॉरगेट योर पास्ट ट्रॉमा ऑफ द प्रीवियस मॉक एंड you will move forward. The fourth point is, which is actually a super important point, and this is a mistake that I also did while preparing, which is giving yourself excuses. I see so many students who are scoring low or who are not attending their classes. They always have an excuse prepared. And I'm not saying those are all false excuses. उसमें कुछ सच्चाई भी होगी और मोस्टली सच्चाई ही होगी. बट कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी घर में शादी होती है, कभी हम किसी वेकेशन पे गए होते हैं. ये सारी चीज़ें आप अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हो जब आपके स्कोर कम आते हैं. आप क्लास में टीचर को बोल सकते हो कि मैम मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं या मैं बाहर गया हुआ था, विच इज़ ऑल ओके. बट जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, जब आप क्लैट के पेपर में बैठोगे, क्या क्लैट कंसोर्टियम को आप ये एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि मेरे मार्क्स कम नहीं आए क्योंकि मैं यहाँ बिजी था, या क्योंकि मेरे फ्रैक्चर हो गया, या क्योंकि फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई थी? और अगर आप क्लैट कंसोर्टियम को ये एक्सक्यूज़ दोगे तो क्या वो आपको बोलेंगे अरे यार कोई बात नहीं, आई फील यू, तो कोई बात नहीं, छोड़ NLSIU बैंगलोर आ जा, यहाँ पे साथ बैठ के पढ़ेंगे, तेरे साथ इतना बुरा हुआ है? नहीं ना. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सिंपैथी, नोबडी एल्स विल.
एंड देयरफॉर हमें खुद को वो एक्सक्यूजेस देने से रुकना चाहिए जो हमारे फाइनल रिजल्ट को इम्पैक्ट करेंगे। आई एम श्योर सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रगल चल ही रहा है और बिलीव मी वो चलता ही रहेगा, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर फाइनल गोल विच इज़ योर क्लैट पेपर। कुछ प्रॉब्लम हुई है, श्योर डेफिनेट सोल्यूशन उसका होगा, आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हो, किस पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आप कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन। एंड देन फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कभी कभार अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा करियर इस पे डिपेंडेंट है, बट हमारी लाइफ हमारे करियर पे डिपेंडेंट नहीं होती। हो सकता है आपका एग्जाम के दिन पेपर अच्छा ना हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो जाए, बट दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। प्लीज सेपरेट योर लाइफ फ्रॉम दिस पेपर। हमें सिर्फ पेपर को अपनी लाइफ नहीं बनाना है, हमें पेपर पे नो डाउट 100% अटेंशन पे करना है। हम पेपर को बेस्ट तरीके से देंगे और हम उसमें एक्सेल करेंगे ही करेंगे, बट बाय चांस अगर हम नहीं कर पाते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ अस, मे बी इट विल बी स्टार्टिंग समथिंग ब्यूटिफुल इन आवर जर्नी। आई एम श्योर आपकी इससे ज़्यादा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करी है, जो आप फेस कर रहे हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वो कौन सी प्रॉब्लम्स है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दैट, एंड आई विल ऑल्सो इन्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स on a video where we can also discuss the problems that students face. So if you want to be part of that video, please let me know in the comment box. I will see you all in the next video. Bye bye.